आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि सरकार बने काफी दिन हो चुका है। इसके बाद भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले ही बैठक से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सरकार अपना मैप तैयार करे, नहीं तो हम लोग 13 तारीख को गांधी मैदान में विधानसभा तक मार्च करेंगे। इस दौरान और कुछ क्या कह रहे हैं नितिन नवीन, देखें इस वीडियो में। पत्र में आजादी के घोषणा पत्र में था कि 10 लाख नौकरी का जो रेवन्यू बांटा था उन्होंने, आज बिहार की जनता और बिहार का युवा उनसे इस पर हिसाब चाहता है कि पिछले 10 महीने में 10 लाख में आपने कितनी नौकरियां दी। जो पहले ही कैबिनेट से कहा था कि हम 10 लाख नौकरियों की हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद कम से कम हर महीने 2 कैबिनेट और इसके हिसाब से सोचिए तो 20 से अधिक कैबिनेट हो चुके होंगे, पर 20 कैबिनेट में भी 10 लाख नौकरी का सिग्नेचर नहीं हो पाया। ये तेजस्वी यादव की नाकामी दिखती है और बहुत स्पष्ट है, उन्होंने अपने लिए तो रोजगार उत्पन्न कर लिया, पर बिहार के युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरी तरह से वादा खिलाफी दिख रहा है। साथ ही साथ पिछले वर्ष आपने देखा था कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी जो पहले कहे थे कि 10 लाख नौकरी का खजाना में से पैसा कहां से आएगा, जब तेजस्वी यादव ने विषय उठाया था, और अब 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 10 नहीं 20 लाख नौकरी दूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बिहार के युवाओं को भटकाने का काम किया है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी शिक्षकों के विषय पर, युवाओं के रोजगार के विषय पर हम लोगों ने आंदोलन का तिथि तय किया है, 13 जुलाई को पूरी तरह से विधानसभा मार्च में हजारों की संख्या में बिहार के लोग आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, ये स्पष्ट रूप से भाजपा की आपको चुनौती है कि 13 तारीख के पहले आप रोड मैप बताइए, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ता और बिहार की जनता आपको घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप लगातार एक गैंग बनाकर इस देश में, इस राज्य की जनता की चिंता को छोड़कर इस राज्य की जो स्थिति है, चाहे वो अराजकता की सरकार चल रही हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे डेवलपमेंट का विषय हो, किसी पर उनका ध्यान नहीं है। और ध्यान केवल एक ही विषय पर है, कैसे हम देश के प्रधानमंत्री बन जाए, और दूसरे व्यक्ति का ध्यान है कैसे हम राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। तो बिहार की जनता आपको देख रही है, और 13 मार्च को जहां एक नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा का विषय पर और 10 लाख युवाओं के नौकरी के विषय पर ये विधानसभा मार्च होने जा रहा है, उसके पूर्व इस सरकार को हम चुनौती देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उसके पहले रोड मैप नहीं तय करते हैं, उसके पहले आप निर्णय लेते हुए नहीं दिखते हैं, तो सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार को तो घेरेगी ही, और जनता के इस मुद्दे को पूरी तरह से सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त विरोध का एक प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जिस बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके शिक्षा मंत्री ने की है, वो स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षा मंत्री और उनका विभाग को किस स्वरूप में काम कर रहा है वो आप देख ही रहे हैं कि एक मंत्री कोर्स के आप सचिव को हटाया जाता है, आप सचिव